अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रखने का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप HTML है और इसी वजह से आज हम स्टार्ट करें कंप्लीट HTML कोर्स जो स्पेशली बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप HTML के बेसिक से एडवांस टॉपिक तक कवर करेंगे। कोर्स को हम 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स में हम HTML के सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। फिफ्थ मॉड्यूल बहुत एक्साइटिंग होगा। इसमें डिफरेंट टास्क होंगे और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, हम मिलकर एक कंप्लीट HTML बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां आप अपने सीखे गए तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे और अपनी पहली वेबसाइट क्रिएट करोगे। चलें डिले किए बगैर HTML के पहले मॉड्यूल से अपना लर्निंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम HTML के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। एज अ बिगनर सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, HTML होती क्या है? HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसको थोड़ा आगे जाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि HTML है क्या और कोई भी वेबसाइट बनाने में HTML का रोल क्या है। जैसे हर बिल्डिंग बनाने से पहले काम होता है उसकी फाउंडेशन बनाना, उसका स्ट्रक्चर बनाना। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो बिल्डिंग ही नहीं खड़ी हो सकती। एग्जैक्टली इस तरह वेब पेज के स्ट्रक्चर के लिए HTML है। मीन्स किसी भी वेब पेज में हेडिंग कहाँ होगी, इमेज कहाँ दिखाना है, लिंक कहाँ क्लिक करने हैं, किसी भी वेबसाइट में कितने वेब पेजेस होंगे, ये सब HTML का काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई इज HTML इम्पोर्टेंट। अभी अभी हमने पढ़ा कि HTML किसी भी वेब पेज की फाउंडेशन बिल्ड करती है, उसको स्ट्रक्चर देती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर HTML नहीं होगी तो कोई वेब पेज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अगर HTML ना होती ना तो वेब पेज बिल्कुल मैसी और बेतरतीब सा लगता। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं कि HTML वेब ब्राउजर के साथ कैसे काम करती है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं वेब पेज की। वेब पेज असल में वो पेज होता है जो आप लोग इंटरनेट पर देखते हो, जैसे कि फेसबुक का होम पेज। उसमें आपको टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और लिंक्स वगैरह दिखाई देते हैं। और अब वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप इन वेब पेजेस को एक्सेस करते हो, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एज, सफारी, ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। आप फेसबुक का पेज भी इस वेब ब्राउजर के थ्रू ही एक्सेस करते हो। आपको पता है जितने भी वेब ब्राउजर हैं ना, सबके सब HTML को अंडरस्टैंड करते हैं। वेब ब्राउजर ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं और हम जो भी HTML कोड लिखेंगे ना, उस कोड की आउटपुट हम वेब ब्राउजर पर देखेंगे। और आप जितने भी इंटरनेट पे वेब पेजेस देखते हो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कोई और वेबसाइट हो, उनके पीछे हमेशा एक कंप्लीट HTML कोड होता है। वेब ब्राउजर यूजर को वो कोड डायरेक्टली नहीं दिखाता, बल्कि उसको समझकर ट्रांसलेट करके एक प्यारा सा पेज बनाकर सामने डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि HTML और वेब ब्राउजर दोनों ही जरूरी हैं। HTML कोड लिखने के लिए जरूरी है और वेब ब्राउजर उस कोड को पेज की शक्ल में दिखाने के लिए जरूरी है। ठीक हो गया, चलें अब तक हमने समझ लिया है कि HTML है क्या और कोई भी वेब पेज बनाने में इसका रोल क्या है। अब हम प्रैक्टिकली HTML के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी बात आप क्लियर कर लो कि वेब पेज के स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML है। उस स्ट्रक्चर को ब्यूटीफाई करना और कलरफुल बनाना CSS का काम है। जावास्क्रिप्ट उसको इंटरेक्टिव और फंक्शनल बनाएगी। इस कोर्स में हम सिर्फ HTML की बात कर रहे हैं, CSS और JS हम आगे आने वाले कोर्सेज में करेंगे। ठीक है, चलिए फाइनली अब हम कोड की तरफ मूव करते हैं। कोडिंग के लिए मैंने अपना कोड एडिटर VS कोड ओपन कर लिया है। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि ये कोड एडिटर क्या होता है, तो क्विकली कोड एडिटर को देख लेते हैं। कोड एडिटर वो टूल होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप कोड लिख सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। मार्केट में ना बहुत सारे कोड एडिटर अवेलेबल हैं, जैसे कि नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, एटम और VS कोड। हम अपनी कोडिंग के लिए VS कोड को यूज करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है,
बिगनर फ्रेंडली भी है और आजकल की इंडस्ट्री का फेवरेट कोड एडिटर बन चुका है। ठीक है, मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी वीएस कोड इंस्टॉल है और इसकी इंस्टॉलेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में सिखा दूंगी। अभी आपने खुद से एफर्ट करनी है और सर्च करके अपने सिस्टम में वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेना है। आपको पता है जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है ना, उसकी सर्चिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। एक गुड प्रोग्रामर वो नहीं होता जिसको सब कुछ आता है, बल्कि एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जिसको पता है कि मैंने कैसे सर्च करना है और कैसे सर्च करके अपनी प्रॉब्लम का क्विकली राइट सॉल्यूशन फाइंड करना है। और आप भी अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपने भी अपनी सर्चिंग स्किल्स पर बहुत ज्यादा काम करना है। और हम सर्चिंग स्किल्स की प्रैक्टिस ही वीएस कोड की इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेंगे और जिसका वीएस कोड इंस्टॉल हो जाता है उसने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि उसने सक्सेसफुली वीएस कोड को इंस्टॉल कर लिया। और अगर किसी को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है तो उसने भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, इंशाल्लाह हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, अब कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं एफ ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, HTML प्रैक्टिस। आपने भी बिल्कुल इसी तरह एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। हम कोर्स के हर मॉड्यूल के लिए ना एक सेपरेट HTML की फाइल बनाएंगे और वो सारी फाइल्स इसी फोल्डर में सेव करते जाएंगे। इस तरह हमारा कोड प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी रहेगा और बाद में उसको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। चलिए, अब हम वीएस कोड में इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इसके अंदर अपनी पहली HTML फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ से ही स्टार्ट होगी हमारी रियल कोडिंग जर्नी। फोल्डर ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। हमने एफ ड्राइव में फोल्डर क्रिएट किया था HTML प्रैक्टिस, इस पे क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट फोल्डर। जैसे ही मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे HTML प्रैक्टिस फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का आइकन है, इस पे होवर करूंगी तो टूल टिप आएगी न्यू फाइल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक बार आ जाएगी। यहाँ पर हमने अपनी पहली फाइल का नाम लिखना है index.html। इंडेक्स फाइल का नाम है और .html इस फाइल की एक्सटेंशन है। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ही मैं फाइल का नाम और एक्सटेंशन लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे वीएस कोड राइट साइड पर आपके लिए इंडेक्स नाम की फाइल जनरेट कर देगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, अभी प्रैक्टिस के लिए आप HTML फाइल का कोई भी नाम रख सकते हो। जैसे मैंने इंडेक्स रखा, आप कुछ भी रख लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जब आप एक रियल वेबसाइट बनाओ तो जिस पेज को होम पेज बनाना हो उसका नाम आपने index.html ही रखना है। इसकी रीजन ये है कि जब सर्वर वेबसाइट का फोल्डर ओपन करता है तो वो सबसे पहले उस फोल्डर में index.html फाइल को ही सर्च करता है और जैसे ही उसको फाइल मिलती है सर्वर इसे होम पेज बनाता है और ब्राउजर को शो कर देता है। सो आपने जिस फाइल को होम पेज बनाना है उसका नाम हमेशा index.html ही रखना है। ठीक है, अब हमने HTML फाइल क्रिएट कर ली है, अब इसके अंदर अपनी पहली फाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। जस्ट आपने एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करना है, देन एंटर या टैब की प्रेस करनी है। जैसे ही मैं एंटर या टैब की प्रेस करूंगी तो वीएस कोड आपके लिए कुछ कोड जनरेट कर देगा। ये जो आपको कोड नजर आ रहा है, इस कोड को हम HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। आप जितने भी पेजेस बनाओगे सब पेजेस में सेम स्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं। आपको पता है जो पुराने कोड एडिटर है ना, उनके अंदर ये सारा कोड खुद से लिखना पड़ता है, लेकिन वीएस कोड में हमें ये मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप शॉर्टकट यूज करते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर या टैब की प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली वीएस कोड आपके लिए कोड जनरेट कर देता है। चलो, अब एक और फाइल क्रिएट करते हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगी और फाइल का नाम रख लेते हैं न्यू और साथ उसकी एक्सटेंशन देंगे। जैसे ही मैं फाइल का नाम और एक्सटेंशन दूंगी और एंटर प्रेस करूंगी तो राइट साइड पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे, उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर प्रेस करेंगे तो साथ ही वीएस कोड आपके लिए दोबारा से
बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर देगा। सही हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने फोल्डर को। हमने HTML प्रैक्टिस फोल्डर बनाया था एफ ड्राइव में। इस पे मैं डबल क्लिक करती हूँ तो आपने देखा इसके अंदर दो फाइल्स शो हो रही हैं, इंडेक्स और न्यू। ये दोनों HTML फाइल्स हैं जो मैंने इस फोल्डर में क्रिएट की हैं। अब हमने दो HTML फाइल्स क्रिएट कर ली हैं और उसमें बॉयलर प्लेट कोड भी जनरेट कर लिए हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप था HTML के सफर में। इस बेसिक स्ट्रक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ देख लेंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ इस वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में सीखा कि HTML होती क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कोई वेब ब्राउजर HTML पेज को डिस्प्ले करता है। हमने दो HTML फाइल्स क्रिएट की और उनमें बॉयलर प्लेट्स कोड जनरेट किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को और कुछ कॉमन टैग्स को डिटेल में देखेंगे। सो गेट रेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं लास्ट बात से वीडियो को खत्म करती हूँ। आपने रुकना नहीं है, बस सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जो आज आपकी फाउंडेशन बन रही है ना, वही कल आपको एक स्ट्रॉन्ग वेब डेवलपर बनाएगी। और याद रखना है, हर दिन, हर रोज एक छोटा सा स्टेप आपको आपके बड़े गोल की तरफ लेकर जाता है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप कोडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।